नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि का अवसर है। चाणक्य नीति हमें बताती है कि अगर इन दिनों इंसान कुछ गलत आदतों को नहीं छोड़ता तो उसका जीवन संकटों से बढ़ सकता है। जानिए नवरात्रि में किन 5 आदतों से बचने चाहिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और शक्ति जागरण का समय है। चाणक्य नीति कहती है कि इन दिनों किए गए कर्म का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। लेकिन अगर इंसान कुछ गलत आदतों को नवरात्रि में करता है तो देवी माँ भी नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वो कौन सी आदतें हैं जिनसे नवरात्रि में बचना चाहिए। नंबर 1 पर आलस्य और विलासिता। चाणक्य कहते हैं आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। नवरात्रि में जो व्यक्ति केवल सोने खाने और मनोरंजन में समय गंवाता है वह शक्ति जागरण के असली लाभ से वंचित रह जाता है। इस समय साधना, भक्ति और आत्मचिंतन करना चाहिए, न कि विलासिता। नंबर 2 पर है झूठ और कपट। चाणक्य नीति कहती है सत्य ही धर्म का आधार है। नवरात्रि में झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना या कपट करना देवी दुर्गा की कृपा को कम कर देता है। इस समय हमें अपने वचन को शुद्ध रखना चाहिए। नंबर 3 पर है क्रोध और अपशब्द। चाणक्य कहते हैं क्रोध मूर्खता की पहली सीढ़ी है। नवरात्रि में अगर इंसान क्रोध करता है या दूसरों को अपशब्द कहता है तो उसकी तपस्या और व्रत व्यर्थ हो जाता है। माँ दुर्गा स्वयं वो शक्ति की प्रतीक है, इसलिए इस समय वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण जरूरी है। नंबर 4 पर है व्यर्थ खर्च को नशा। नवरात्रि में नशा, शराब, जुआ, मांसाहार जैसी चीजें करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने धन का गलत उपयोग करता है उसका धन और सम्मान दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि में हमें केवल सात्विक और पुण्य कर्मों में धन लगाना चाहिए। और नंबर 5 पर है ईर्ष्या और नकारात्मक सोच। चाणक्य के अनुसार दूसरों की प्रगति से चलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। नवरात्रि में हमें ईर्ष्या छोड़कर आत्म विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पवित्र समय में नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। तो मित्रों, नवरात्रि में इन 5 आदतों आलस्य, झूठ, क्रोध, व्यर्थ खर्च और ईर्ष्या से बचना जरूरी है। अगर हम चाणक्य नीति का पालन करते हुए नवरात्रि बनाए तो न केवल माँ की कृपा प्राप्त होगी बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि भी मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।